हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं कि अक्सर बहुत लोगों के जीवन में टूट फूट चलती रहती है। कभी कोई नुकसान हो गया, कभी किसी को चोट लग गई, तो कभी घर में कोई फर्श टूट गया, घर में कोई खर्चा आ गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो कुछ ना कुछ बेचारे जो सेविंग करते हैं ना, वो किसी न किसी बात में वो सेविंग उनकी चली ही जाती है। तो जिनके अक्सर घर में ऐसा होता हो, जीवन में ऐसा होता हो, तो क्यों होता है ऐसा, उसका समाधान क्या है, आइए इस अंक में हम आपको बताएंगे। पहले आज का हम पंचांग देखते हैं। 6 जनवरी सन 2022, दिन बृहस्पतिवार, पौष मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2078, तिथि चतुर्थी, नक्षत्र शतभिषा, राहु काल 1:30 से 3, दिशा सूल दक्षिण दिशा। हमारे ही जीवन में ऐसा क्यों है कि बार बार कभी घर में कुछ नुकसान हो जाना, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का जल जाना, फूक जाना, और तो और बैठे बैठे ही फ्रिज का ख़राब हो जाना, टीवी का ख़राब हो जाना, कोई चीज़ अपने आप टूट जाना, घर में बस मरम्मत ही हम कराते रहें, और कभी मोबाइल का गुम हो जाना, है ना। नुकसान है भाई, नुकसान तो है। मोबाइल तो ऐसी चीज़ हो गई कि व्यक्ति की आंख नहीं खुलती, सुबह सुबह वो नींद में ही अपना ढूंढता है उसका मोबाइल कहाँ है ना। कई बार हम देखते हैं कि सफ़र में हमने देखा है, ट्रेन में है, तो आँख खुली नहीं, वो व्यक्ति बेचारा बस नींद में मोबाइल ढूंढ रहा है, मोबाइल चाहिए। ऐसी मेडिसिन बन गई है, इसके बिना रहा नहीं जाता। और आज व्यवसाय के रूप में भी मोबाइल बहुत काम आता है। छोटी छोटी बातों पर बिना मतलब का खर्च निकल आना व्यक्ति को कई बार ना व्याकुल कर देता है कि हम बहुत अच्छे से कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारा पैसा खराब हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमने जैसे कहा, अपनी अच्छे से किसी मर्मज्ञ को कुंडली आदि दिखावें। अब हमें उपाय क्या करना चाहिए, आइए मैं आपको उपाय बताता हूँ। हमें अक्सर अपने घर में गणेश चतुर्थी का पाठ करते रहना चाहिए। सुबह के समय नियम बना लो कि हम गणेश चतुर्थी के 5 पाठ करें, और अगर हम रोज़ नहीं कर सकते तो आए चतुर्थी भगवान श्री गणपति को, विघ्न विनाशक को, धूप दीप फल फूल अर्पण करें। और 5 पाठ गणेश चतुर्थी के हम हर चतुर्थी, महीने में 2 चतुर्थी आती हैं, शुक्ल की और कृष्ण की, दोनों चतुर्थियों में किया करें। ठीक। दूसरी बात, महीने में 2 अष्टमी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष की अष्टमी आती है, एक शुक्ल पक्ष की आती है। दोनों अष्टमी में हम दुर्गा कवच का पाठ पढ़ें। बहुत ही अमूल्य है ये दुर्गा कवच और सिद्ध कुंजी का। भगवती को अष्टमी के दिन धूप दीप फल फूल आदि अर्पण करें, घर में अर्पण कर दीजिए, और बाद में वो जो फल है वो प्रसाद के रूप में आप लोग खा लिया करें, सब में बांट लिया करें। हलवे का भोग लगाया वो भी बांट लिया करें। और अक्सर जिन्हें हम उपाय बताते हैं उन्हें भी कई बार हम अष्टमी या चतुर्थी बताते हैं। तो जो भी आप अपने घर में गणपति को फल चढ़ाते हैं या भगवती को कोई भी चीज़ चढ़ाते हैं, तो वो प्रसाद के रूप में आप घर में सबके साथ बांट करके ले सकते हैं, खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान का ये प्रसाद है। तो अष्टमी और चतुर्थी में यदि आप चतुर्थी में गणपति और अष्टमी में भगवती का पूजन अपने घर में करते रहे, तो कुछ समय बाद देख लेना आपके घर में नुकसान नहीं होगा। ये जो छोटी छोटी बातों पर छोटे छोटे नुकसान अक्सर हमारे घर में हो जाते हैं, ये होने बंद हो जाएंगे। दूसरी बात कि आप अपने घर में संभव हो सके तो मंगल वीसा यंत्र रखें। जिनके घर में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स बहुत ख़राब होते हैं, तो मंगल, क्योंकि विद्युत के सूचक हैं, अर्थ के सूचक हैं, प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट ज़्यादा होते हैं, तो मंगल वीसा यंत्र अपने घर में किसी मर्मज्ञ से भोजपत्र के ऊपर बनवा लें, या भाई सोना चांदी पे तो बहुत महंगा बनता है, लाखों रुपए में बनेगा, तो भोजपत्र के ऊपर बनवा करके पूजा पाठ यज्ञ करवा करके अपने घर में रख लें। ऐसे लोगों को 9 मुखी के 9 रुद्राक्ष या 3 रुद्राक्ष पहनना भी बहुत अच्छा रहेगा।
और यदि 114 मुखी की रुद्राक्ष की कभी व्यवस्था कर लें, पहन लें, तो वो हर काम में धीरे धीरे आपको सफलता धीरे धीरे देता है। कोई चीज़ जादू नहीं होती कि गले में पहना और ठाई देनी काम बन जाए, समय लगता है हर चीज़ में, है ना। अब ये उपाय करिए। दूसरी बात, कई बार कुछ लोगों के घर में पितृदोष होता है या वास्तु दोष होता है, उसकी वजह से भी ऐसा होता है। वास्तु दोष की वजह से ज़्यादा होता है, पितृदोष तो मैं यहाँ कैलकुलेट नहीं करूँगा। पितृदोष तो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। आप जब किसी को अपनी कुंडली दिखाएंगे या हाथ की रेखाएं दिखाएंगे तो वही बताएंगे कि आपको पितृदोष है या नहीं है। वास्तु दोष भी आपकी कुंडली से पता लग जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी साल में कभी शुभ मुहूर्त में अपने घर में वास्तु पूजन करा दीजिए, या वास्तु को यंत्र विशेष प्रकार का बनवा करके, रेडीमेड यंत्र मत रखा करें, क्योंकि वो मशीन से बनते हैं और मशीन में कोई इमोशंस नहीं होते, भावनाएं नहीं होती, मशीन भावना शून्य होती है। इसलिए आप कोई भी यंत्र घर में रखते हैं, अपनी पूजा के स्थान में रखते हैं, आप यंत्र किसी भी आसपास के निकटतम जो आपके कोई भी पंडित जी हैं, घर में आने जाने वाले हैं, जिन्हें अनुभव है, उनसे बनवा करके रखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो साधकों, आप ये करके देखें। और एक चीज़ और मैं इसमें बता देता हूँ कि आप अपने घर के जितने भी लोग हैं, 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग, कभी कभी मंगलवार की शाम को बैठ करके आप सहस्वर सुंदरकांड पढ़ना शुरू कर दो। आप देख लेना, ये छोटे छोटे जो घर में टूट फूट के नुकसान होते हैं, कभी मोबाइल टूट जाना, खो जाना, पैसे गुम हो जाना, ज्वेलरी गुम हो जाना, सामान टूट जाना, घर में कोई भी चीज़ें, पाइप टूट जाना, इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम ख़राब हो जाना और बार बार उन पर पैसा लगना, तो आप सामूहिक रूप से घर में मंगलवार के दिन हनुमान जी को धूप दीप फल फूल हलवा आदि भोग लगा करके सहस्वर सुंदरकांड, और सुंदरकांड ये नहीं पढ़ा जा सकता है तो हनुमान चालीसा सहस्वर पढ़िए आप। 4 मंगलवार भी महीने के आप लोग बैठ करके करेंगे ना, आप फिर बताइएगा कि आपके नुकसान रुकते हैं या नहीं रुकते हैं। अब नुकसान कैसे रुकेंगे? मंत्रों की वाइब्रेशन, बाबा जी के गुंजन की वाइब्रेशन है, बाबा जी का शुभ आशीष आपके घर में आएगा, आपके नुकसान बंद हो जाएंगे, है ना। भगवान का आशीर्वाद तो बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। बाकी मैंने जो इस पूरे अंक को ध्यान से सुन लेना, जो जो चीज़ें बताई हैं आप करेंगे तो ईश्वर की कृपा से आपको ये नुकसान नहीं होंगे। आइए साथियों, समय चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं बाबा हनुमान जी से। ॐ अतुलितबलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवनकृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः। श्री हनुमंताय नमः। कवच बना लें, ध्यान करें, बाबा हनुमान जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो मेरे साधकों, जीवन है, समस्याओं से हम घिरे रहते हैं, है ना। तो कभी भी अगर आपको ऐसा लगे तो अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए किसी निकटतम मर्मज्ञ से राय ले लें, उन्हें अपनी कुंडली या हाथ की रेखाएं दिखा लें। हमारे देश विदेश में ऐसे बहुत साधक दर्शक हैं जो कहीं ना कहीं किसी परामर्श के लिए हमसे जुड़ना चाहते हैं,
तो उसके लिए आप हमारे संस्थान से भी परामर्श ले सकते हैं। कॉल अपॉइंटमेंट के जरिए आप हमसे बात कर सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।